नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं अरविंद कुमार चरपोटा और आप देख रहे हैं आवाज़ भील प्रदेश की। भील प्रदेश आज हर बच्चा भील प्रदेश का नारा बोलता है, जय जोहार बोलता है। लेकिन जो इस वो परिकल्पना थी, जो आदिवासी परिवार का गठन है, वो यहीं से हुआ था। 17 मई 2015 को यहीं पे 3 दिवसीय सत पन 17 मई, 18 मई और 19 मई 2015 को 3 दिवसीय चिंतन शिविर, ये जो बरामदा आप देख रहे हैं, इसी में चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें कांति भाई रोत, भंवरलाल जी परमार के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें भंवरलाल जी परमार, कांति भाई रोत, इसके बाद में अंबालाल जी चरपोटा गलियाकोट, मनोहर लाल जी कटारा डूंगरपुर से थे। इसके बाद में गुजरात से विजय भाई मच्छार, गोविंद भाई पारगी, रमेश भाई पारगी, राजू भाई वड़वाई और तपस्वी जी परमार सहित कई सारे साथी थे, जिनके कई के मैं नाम नहीं जानता हूँ और शायद मैं भूल चुका हूँ। लेकिन उन जो साथी, जो ये आदरणीय गुरुजी थे, भंवर दादा के नेतृत्व में यहाँ पे पहला चिंतन शिविर हुआ था। और उस चिंतन शिविर में जोहार क्या होता है, आदिवासी के हक अधिकार क्या हैं, आदिवासी की पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में सारी जानकारियां यहीं से प्रसारित, आदिवासी के घर घर तक प्रसारित कैसे करना है, इन सारी चीजों के ऊपर चिंतन यहीं से पहले चिंतन शिविर में ये तय हुआ था और हम इसका हिस्सा थे। 17 मई 2015 को यहीं से पहली बार मैंने प्रकृति चक्र क्या होता है इसके बारे में सुना था। जोहार की व्याख्या क्या है, जो आप सामने देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन को बताएंगे कि ये सामने जो नेजा है, ये इस प्रकार का नेजा हम गुरु गोविंद के अनुयायी है। तो हमारे वहाँ दीपावली पे हर घर पे दीपावली पे हमारे झापा छोड़े जाते हैं, तो उस समय इस ये नेजा है वो लगाया जाता है। लेकिन इस नेजे में चांद है, त्रिशूल है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें और तारे सारे इस नेजे में हैं। तो उसका क्या अर्थ है, वो क्यों ये चीजें लगाई जाती है, इसका हमको नॉलेज नहीं था। जोहार की व्याख्या हमको पता नहीं था। मानगढ़ का इतिहास हमको पता नहीं था। गुरु गोविंद का जो भक्ति आंदोलन था और सेपरेट भील स्टेट या भील प्रदेश की जो गुरु गोविंद की मांग थी या उनकी जो परिकल्पना थी, इसके बारे में हमको पता नहीं था। तो उस ये सारी चर्चा यहीं से हुई थी। उस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ था, या एक तय हुआ था कि मानगढ़ जिस चीज के लिए जाना जाता है, गुरु गोविंद का जो आंदोलन था, वो जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलन था, वो जो सेपरेट भील स्टेट का जो मुद्दा था, वो कहीं ओझल हो गया था। क्योंकि जब 17 नवंबर 1913 में जब मानगढ़ नरसंहार हुआ था, जहाँ पे 1500 से ज्यादा भील आदिवासियों को मार दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था, तो इसके बाद में जो सेपरेट भील स्टेट का जो मुद्दा था, वो कहीं डर के माध्यम से या कैसे, या इस वो जो उस वो एक जनरेशन थी जो जिसको मार दिया, तो हो सकता है इसकी वजह से जो नई जनरेशन को उसका प्रसार नहीं हो पाया होगा, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने जाने की वजह से वो मुद्दा लंबे टाइम से उठा नहीं था, जिसको भंवरलाल जी ने उस दिन से भील स्टेट गुरु गोविंद की क्या थीम थी, स्वायत्त राज गुरु गोविंद की स्वायत्त राज की क्या परिकल्पना थी, इन सारी चीजों को 5वीं 6ठी अनुसूची, गुरु गोविंद के 5वीं 6ठी अनुसूची की मांग थी, इस प्रकार रखी थी। इन सारी चीजों को यहीं पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस समय ना इस तरीके के मार्बल लगे हुए थे, कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श था, पक्का फर्श। यहीं पे जाजम वगैरह बिछाते थे, कुछ टेंट से व्यवस्था करवाई गई थी। ये पीछे की तरफ जो गुजरात का एरिया पड़ता है, वहां पे खाने की व्यवस्था की गई थी। हम 3 दिन यहीं पे रुके थे और यहीं पे यह तय हुआ था कि आदिवासी परिवार किस प्रकार काम करेगा। पहला चिंतन शिविर था, किस तरीके से काम करना है, इसके बाद में किस प्रकार इस जो आदिवासी, क्योंकि आदिवासी अपने मूल पूजा पद्धति थी, इसको भी भूल रहा था। आदिवासी आदिवासी धर्म को भूल रहा था, प्रकृति पूजा विधि थी, इसको भूल रहा था, और आदिवासी किराए की चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करने लगे थे। तो इसके बाद में भंवर दादा ने इन सारी चीजों को तथ्यों सहित हमारे बीच में रखा और तथ्यों सहित बाकी के चिंतन शिविरों में रखा। और इसका चमत्कार ये हुआ कि आज सब आप देख सकते हैं इस एरिया में कितना परिवर्तन हुआ। तो व्यक्ति चाह लेता है तो कुछ भी, भंवर दादा को आधुनिक बिरसा कहा जाता है। तो और आदिवासी परिवार का जो मेन जो कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने बहुत बड़ी प्रताड़नाएं झेली है, उनको बहुत सारे राजनीतिक
प्रताड़नाएं मिली, प्रशासनिक और कई प्रकार की प्रताड़नाएं मिली, लेकिन उन सब चीजों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वो निरंतर जो उनके अंदर था भील स्टेट की मांग घर घर तक पहुंचाना, हर व्यक्ति की जुबान पे भील स्टेट की मांग आए, तो उस कार्य को उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी और आज पूरा कर लिया। आज हम मतलब एक आदत आदत बन गई है कि किसी को भी हम उद्बोधन करते हैं तो जोहार से करते हैं। जब पहली बार हमको 17 मई 2015 को ये जब जोहार के बारे में बताया गया, तो हमको भी थोड़ा अटपटा लगा था। प्रकृति चक्र के बारे में बताया तो अटपटा लगा, लेकिन इन सब चीजों को जब हमने भी रिसर्च किया और अध्ययन किया और गहनता से सच्चाई के साथ में रूबरू हुए, तो ये चीजें सब कुछ हमको भी लगी कि वास्तव में ये सब चीजें सही है। और सामने आप देख सकते हैं मानगढ़ का ये पहाड़ी है, वो आदिवासियों के संघर्ष, शोषण और अत्याचार के खिलाफ उलगुलान, सेपरेट भील स्टेट, इन सारी चीजों का जो प्रतीक के रूप में है, उसका गवाह है वो सामने का जो शहीद स्मारक है। हमारे जो कैमरामैन इसको कहेंगे कि वो जूम करके आपको दिखाएंगे, सामने का जो शहीद स्मारक है मानगढ़ का, वो इसका प्रतीक है। सेपरेट भील स्टेट के लिए हमारे आदिवासियों द्वारा दी गई कुर्बानियों का प्रतीक है। अलग से भील स्टेट, भील प्रदेश की कुर्बानियों का के लिए जो कुर्बानियां दी, उसका प्रतीक है। और आज की तारीख में जो हम आदिवासी परिवार कहते हैं, उस समय संप सभा थी, उसका भी वही प्रतीक है। हमारे आदि आजादी के लिए संघर्ष का प्रतीक है, अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। और बहुत सारी चीजें जो हमारे आदिवासियों की मांग है, उसको सब के लिए जो संघर्ष हुआ, उसका प्रतीक हमारा शहीद स्मारक है। आदिवासी परिवार आज फला फूला, आदिवासी परिवार आगे बढ़ा, सब कुछ हुआ। आज भी लोग आदिवासी परिवार में और जुड़ रहे हैं। विरोध करने वाले करते हैं, लेकिन सच्चाई है, जो सच्चाई है, आदिवासी परिवार आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता है जो झूठी हो, अनलीगल हो। आदिवासी परिवार संवैधानिक तरीके से वो चीजें सच्चाई की हैं, वही बताता है। और आदिवासी परिवार की थीम ही वही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए जीना, और जो प्रकृति का विधान है उसके अनुसार जीना, और प्रकृति के लिए जीना। आदिवासी परिवार प्रकृति चक्र की बात करता है, तो आदिवासी परिवार इसीलिए सफल रहा क्योंकि इसकी सारी बातें सच्चाई थी। और भंवरलाल जी परमार ने इस चीज को बहुत आगे बढ़ाया। भले लोग इनका विरोध करते हैं, विरोधी कुछ वो कई प्रकार के एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, आदिवासी को आत्मसम्मान के साथ में जीने का जो स्वाभिमान अंदर पैदा हुआ, सारी चीजें, आदिवासी खुद के बलबूते पे एक नेतृत्व डेवलप कर रहा है। आज आदिवासी के खुद की लीडरशिप डेवलप हो रही है। तो ये सारा यहीं से चालू हुआ है। 17 मई 2015 से यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, और यहीं से ये एक कारवां आगे बढ़ता गया, जुड़ता गया। आने वाले समय में और आप परिवर्तन देखेंगे। अभी तो हम छोटे ये लेवल पे सफलता मिली, आने वाले टाइम में और सफलताएं मिले। राजनीतिक रूप से भी बहुत आगे सफलता प्राप्त करेंगे, सामाजिक परिवर्तन भी बहुत सारे होंगे, और आर्थिक रूप से भी आदिवासी समाज इन जो थीम है इसमें अगर इसके अनुसार चलेंगे तो बहुत परिवर्तन होंगे और बहुत डेवलप होंगे। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमने कोशिश करी है आदिवासी परिवार, मानगढ़ और भील प्रदेश की मूवमेंट की। आप इसमें कमेंट्स के द्वारा हमको बताएं। हो सकता है ये हमारा जो छोटा शॉर्ट्स वीडियो हमने बनाया है, इसमें छोटी मोटी कुछ कमियां हो, तो अगला कुछ वीडियो बनाएंगे, इसमें इसका सुधार जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।